सब लोग माइक बंद रखिए। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों और बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के सेशन में आप सभी का अभिनंदन, आप सबका स्वागत करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारक को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए आज इस मंच के क्रिएटर रोहित शर्मा जी, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई, हमारे टेक गुरु अनूप गवांडे सर, हमारे टेक वुमेन अर्चना मैम, अमरावती से हमारे सबके मेंटोर राजेंद्र भटकर साहब, केरला से हमारे सम्मानित बड़े भाई अनिल मेनन साहब, हमारे सबसे प्रिय भाई गुजरात से दीपेन तुरनिया साहब, और हम सबकी प्यारी सी सिस्टर मीनाक्षी मंगराल मैम, वेस्ट बंगाल से मधुमिता दास जी, अजूजुर रहमान साहब, यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका अनुराधा पांडे जी, नमन कुमार, और आज इस पैनल में हमारे सम्मानित होस्ट हमारे साथ हैं पटियाला पंजाब से आदित्य मित्तल साहब, यूएसए अमेरिका से हेमंत पटेल भाई, नेपाल से हमारे बहुत प्यारे भाई राजू भाई यहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ पर रंजना चौरसिया मैम जमशेदपुर झारखंड से हैं हमारे साथ, अनीता मैम हैं, मीनाक्षी मैम हमारे साथ हैं, सुमन देवी जी हैं, और आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर हमें सुन पा रहे हैं, आप सभी का मैं अतुल्य भारत के आज 27 दिसंबर की सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपने देखा कि हमारा ऑन पैसिव नीति नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम सब इसके गवाह बनते जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे अपडेट भी देखा होगा, लेकिन अभी जितना भी आ रहा है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अपडेट का तो कोई लेना ही देना नहीं है। 2018 से हम लोग बनना शुरू हुए, आज 2020 में आकर के हम लोगों ने सफलता की यात्रा संभवतः हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। आज वेडनेसडे है, यानी बुधवार है, तो बुधवार को 360 वेबिनार होता है और उसका टाइमिंग इंडियन टाइम रात के 12:30 बजे निश्चित हो चुका है। बैक ऑफिस में आपको वो लिंक मिल जाएगा जो मार्टी सर डालते हैं, और जब भी 12:30 बजे का टाइम फिक्स होता है उसमें 99.9% एस मुफारा सर को आने की पूरी संभावना होती है। तो आज एस सर आने वाले हैं और मैं पूर्व में भी कह दिया था कि वो बुधवार को आने वाले हैं, और आज बहुत सारी घोषणाएं हम सबको सुनने को मिल सकती है। और जैसा कि और जगह से जहां रात में मार्टी और लाइव का मार्टी सर और लाइव रेड सर भी थे, जूली मैम और माइकल विलियम सर का भी लाइव था। तो जितने भी प्लेटफॉर्म पर लाइव उन्होंने बोला उसका पूरा जो है इशारा कहीं ना कहीं है कि आज रात को बहुत बड़ा धमाका हो सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल आज एस सर जैसे ही आते हैं हम लोग सुनेंगे। और एक चीज आपको और बता दें कि हो सकता है एस सर आपको कोई घोषणा ना करे और अचानक आपके इकोसिस्टम में वो चीज दिखना शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब ध्यान से आप लोग अपना नजर इकोसिस्टम पर बनाए रखिएगा। हो सकता है ऐसा घोषणा ना करे, लेकिन आपके वैलेट में, आपके इकोसिस्टम में वो चीजें आपको देखने के लिए मिल सकता है। बहुत सारी चीजें अभी यहां पर क्लियर कट नहीं बोला जा रहा है, इसलिए कि हम जो ह्यूमनिटी की बात करते हैं, हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, हम करेक्शन टू करप्शन की बात करते हैं, इसलिए दुनिया के जितने भी ताकतवर कंपनियां हैं
वो नहीं चाहती है कि ऑन पैसिव धरातल पर आए। उन सबों का सतत प्रयास है कि हम ऑन पैसिव को कैसे लैक डाउन करें और ये डिले हो जाए, पटरी से उतर जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई ना कोई कैजुअलिटी वो कराना चाहते हैं। लेकिन हम सब जो 14 लाख जो नारायणी सेना है हमारे एस मुफारा सर का, हम लोग कभी भी अपने ऑन पैसिव को डीरेल नहीं होने देंगे, पटरी से नहीं उतरने देंगे। हम सभी 14 लाख लोग हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा की पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं, कंपनी के साथ खड़े हैं। हम लोगों को अभी जो सिचुएशन है बहुत ही सिग्निफिकेंट मामला चल रहा है दोस्तों। मैं आपको क्लियर पूरा नहीं बता सकता हूं, लेकिन इशारे में बोल रहा हूं कि अभी जैसे क्या होता है जब हमारी माताएं बहनें जब उनकी डिलीवरी होती है तो वो जो आवर होता है ना, डिलीवरी का आवर, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। और बी प्रैक्टिकल, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए आप दोस्तों। वो पुरानी बातें छोड़ दीजिए, कितना आएगा, किसका टीम है, कौन, मेरा 0 है, मैं 0, मेरे नीचे 2, उसके नीचे 3। बी प्रैक्टिकल, वो सब भूल जाइए। अभी जैसे आपके घर में कोई नन्हा सा मेहमान आता है तो उस समय आप लोग कितना अलर्ट होते हैं। मैं हमेशा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं, कितना आप अलर्ट हो जाते हैं समझिए। पूरा घर आपका सैनिटाइज होता है, कोई हो हल्ला नहीं होता है। आप अगर कोई काम में जा रहे हैं तो आप रुक जाते हैं, बिल्कुल सेंसिटिव हो जाते हैं। हर एक मूवमेंट को, हर एक साउंड को आप एब्जॉर्ब करते हैं और उस पर एक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। जस्ट लाइक अभी ऑन पैसिव में वही सिचुएशन बना हुआ है दोस्तों। हमारे एस मुफारा सर हम लोगों को जो देना चाहते हैं उसके लिए क्या आप रेडी हैं, वो आपको सोचना है। अगर पात्र सही नहीं है, यानी पॉट, बर्तन जिसको बोलते हैं, अगर पात्र सही नहीं है, यानी अगर आपका पात्र छलनी है, चलनी जिसको छलनी बोला जाता है, उसमें पानी कितना भी डाले तो रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। डालने वाला का तो दोष नहीं है ना, दोष तो आपका है। वो तो डाल रहा है, निरंतर डालेगा, चाहे आप उसको पूरे टंकी में लो, ग्लास में लो, लोटा में लो, छलनी में लो, वो आपके ऊपर है। वो तो डाल रहा है ऊपर से और रेडी है। क्या आप तैयार हो उस चीज को ग्रैब करने के लिए? तो ये चीज है दोस्तों, आपको अभी रेडी रहना है, बी प्रैक्टिकल, सीरियस रहना है आपको। कोई भी इधर उधर की बातें आपको जो कर रहा है, बहुत सारे लोग जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराते हैं, फिर आपको पीछे से क्रिप्टो करेंसी का मैसेज भेजते हैं, उन लोगों को ब्लॉक कीजिए तत्काल प्रभाव से और रिपोर्ट कीजिए और स्पष्ट लिखिए कि अगर आइंदा आपने मेरे को इस तरह का मैसेज भेजा तो मैं ऑन पैसिव में मेल करूंगा। डायरेक्ट आप मेल कीजिए, सपोर्ट को मेल कर दीजिए उसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के कि ये आदमी मुझे हैरेसमेंट कर रहा है। उसको समझ में आ जाएगा जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं, जिनको खुद विश्वास नहीं है कि ऑन पैसिव में हम तो आ तो चुके हैं लेकिन हमारी वैल्यू क्या है। और ये सब बड़े बड़े लीडर कर रहे हैं दोस्तों, जो अपने आप को बोलते हैं कि आई एम द फादर ऑफ ऑन पैसिव, मैंने ऑन पैसिव को जन्म दिया है। ऐसे लोगों को तुरंत तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कीजिए और नहीं तो उनका स्क्रीनशॉट लेकर के सपोर्ट को मेल कर दीजिए, टिकट रेज कर दीजिए। या आप सपोर्ट में जाइएगा तो मैं आपको बता देता हूं, वहां पर कैटेगरी है सेलेक्ट करने के लिए कि आप जो मेल भेजना चाहते हैं किसको और किस संबंध में भेजना चाहते हैं। जैसे अभी किसी का ईमेल चेंज करना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी, तो वहां पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है अपडेट प्रोफाइल, तब आपका मैसेज सेंड होगा वो। उसी तरह से वहां देखिए लिखा हुआ है डायरेक्ट टू एस मुफारा, आप सपोर्ट में जाएंगे, राइजे टिकट करेंगे,
कैटेगरी में जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है मैसेज टू एस मुफारा, आप वो सेलेक्ट कीजिए और पूरा उनका काला चिट्ठा वहां पर डाल दीजिए। सीधा जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो डालिए और नीचे लिखिए ये फलाना आदमी मुझे और मेरे पूरे ग्रुप को हैरेसमेंट कर रहा है, कृपया इस पर संज्ञान लिया जाए, कंसीडर किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। उनकी वाट लग जाएगी। तो हमको अलर्ट रहना है। जैसे आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आता है तो आप कैसे अलर्ट हो जाते हैं? अगर कोई आपके घर में आके हल्ला गुल्ला करेगा तो क्या हम उनको छोड़ देते हैं? उस समय हम लोग बोलते हैं अरे भाई अभी हल्ला गुल्ला मत करो, अभी नया मेहमान आने वाला है, तो वो भी आदमी चुपके से निकल जाता है वहां से। सेम टू सेम यहां पर अभी कंडीशन है दोस्तों। ऑन पैसिव को हैरेसमेंट करने के लिए, ऑन पैसिव को डीरेल करने के लिए हमारे ही आपके बीच के कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा गलत कुकृत्य कर रहे हैं, घिनौने काम कर रहे हैं। चंद पैसों की लालच में बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर कर रही है, लीडरों को। वो लोग को हायर करती है कि देखिए अभी तो पैसा आया नहीं है, कुछ दिन में पैसा आने वाला है, तब तक आप क्या करेंगे, आइए ये क्रिप्टो कर लीजिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए, और आप ऑन पैसिव के खिलाफ लिखिए, सोशल मीडिया में बोलिए। उनको पैसे दिए जा रहे हैं बड़े बड़े लीडर को। तो आप उस भ्रम में मत पड़िए। इसलिए मैं आज आपको अलर्ट कर दिया। जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं उनको भी आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अलर्ट कर दे रहा हूं। आपका ट्रैकर स्टार्ट है, कंपनी भी ट्रैक कर रही है, और जो हमारे ऑन पैसिव के जो वॉरियर हैं, ऑन पैसिव वॉरियर जो हमारी सेना है 14 लाख की, जिसको नारायणी सेना हम बोलते हैं, हमारे एस मुफारा सर की नारायणी सेना आपको छोड़ेगी नहीं। आप लोग भी संकल्प लीजिए कि कोई भी इस तरह का काम जो कर रहा है, जहां पर अब हम लोगों को एक नन्हा मेहमान आ रहा है हमारे आपके घर में, जहां पर खुशियां आ रही है, जहां पर हमको आर्थिक आजादी मिलने वाला है, वहां पर आकर के कोई भी डिस्टरबेंस करेगा, हम उसको कतई माफ नहीं करेंगे। ये सिचुएशन है। इसलिए मैं आपको बताया इस मीटिंग के शुरुआत में ही कि हो सकता है एज सर अनाउंसमेंट ना करें, लेकिन आपको अचानक ओईएस में पॉपअप मैसेज मिल सकता है, आपके बैलेट में दिख सकता है, एप्पल्स दिख सकते हैं। तो ये पूरी तैयारी एज सर की है दोस्तों, और मुझे पूरा उम्मीद है, और जो मुझे समझ में आ रहा है 31 दिसंबर होते होते आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल सकता है आपके इकोसिस्टम में। मे बी एसबम, मे बी आपके बोनसेस, कमीशन, आपके पेंडिंग विड्रॉल, बहुत कुछ मिल सकता है। और जनवरी में तो हम बल्क में पेमेंट करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, ऐसा सर ने स्पष्ट कर दिया है। तो आज 360 की वेबिनार में एज सर को आना संभावित है, बिल्कुल वो उनकी आने की पूरी पूरी संभावना है। और मैंने जब जब संभावनाएं जताई है वो 100% ऊपर वाले ने पूरा किया है। मैं दिल से हमेशा ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड से प्रार्थना करता हूं कि मेरी द्वारा कही गई बातें सच हो। हमारे जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं, अगर दिल से जो कुछ भी मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी हो, उनका विश पूरा करे ईश्वर। तो आज निश्चित रूप से एस मुफारा सर आने वाले हैं। दोस्तों मैं अंदर की बात बताऊं, सब लोग मुझे फोन करके पूछते हैं सर आप अंदर की बात बताइए ना, क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या आपको लगता है पैसा देगा क्या ये, क्या आपको लगता है ये आर्थिक आजादी देगा क्या? आज उन लोगों को मैं बात कहना चाहता हूं, अंदर की बात आज मैं आप सबको बता दे रहा हूं। 1000% ऑन पैसी अब इस कागार पे खड़ी है जहां पर दूसरा कोई काम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके बैंक में पैसा डालना, बस यही अगला स्टेप रह गया है। सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके बैलेट में पैसे डालना। हमको और आपको क्या करना है,
हमको और आपको तैयारी करना है दोस्तों। कैसी तैयारी? हमारा ओ कनेक्ट का परचेजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारे प्रोफाइल में नाम स्पेलिंग सब सही है कि नहीं है, हमारा मोबाइल नंबर वहां पर डाला हुआ है कि नहीं, वो चेक करना है आपको। आपके प्रोफाइल में आपके जो मोबाइल नंबर है वो डाले गए हैं कि नहीं, ये आपको बराबर चेक करना है दोस्तों। आपका फोटो लगा हुआ है कि नहीं, ये चेक करना है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, क्या सर वो वेरीफाई तो अभी आया नहीं है तो पेमेंट कैसे मिलेगा? बिल्कुल सही सवाल लोग पूछ रहे हैं। पैसे डालने के लिए वो वेरीफाई को आना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कि सर ने बहुत पहले कहा था कि हम A to Z इतने तरह के विकल्प हमारे पास में है। हम A to Z पर काम कर रहे हैं, सिर्फ ABCD पर काम नहीं कर रहे हैं, हम A to Z पर काम कर रहे हैं। चाहे वो हमारा पेमेंट गेटवे हो, चाहे वो वेरीफाई हो, चाहे वो बोनसेस हो, कमीशन हो, हम हर चीज पर A to Z हमारा प्लान रेडी है। तो वो हम सबके बैलेट में एप्पल्स डालने के लिए रेडी है, और वहां पर वो वेरीफाई की जरूरत अभी मेरे हिसाब से नहीं है, इसलिए कि जब आप पैसे निकालने जाते हैं तो वहां आपको आधार कार्ड मांगता है। याद कीजिए आप लोग, जैसे ही आप पेमेंट विड्रॉल लगाते हैं तो आपका आधार नंबर मांगता है। दैट मीन्स आपका केवाईसी ऑलरेडी वहां पर कंप्लीट होता है, तभी आपको आपके बैंक पे पैसा मिल पाता है। तो वो वेरीफाई अगर नहीं भी आएगा तो भी बिल्कुल हम सबको पेमेंट करने के लिए रेडी है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक अंदर की बात जो आप पूछते हैं, अंदर की बात में ये सबसे बड़ा पॉइंट मैंने आपको बताया कि किसी भी समय हमारे आपके बैलेट में एप्पल्स एसमोफेरासल डाल सकते हैं बिना ओ वेरीफाई के आए। ओ वेरीफाई से तात्पर्य होगा कि जो हमारा ट्रैफिक पोल है, यानी जो ट्रैफिक के जो हमारे बैंक रखे हुए हैं रिजर्व, वो ओ वेरीफाई होने के बाद ही आएगा। अभी आपको एडिट का ऑप्शन विड्रॉल पेमेंट पे जो देने की बात थी वो अभी नहीं दिख रहा है, तो उससे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसलिए कि वहां पर अभी बहुत जल्द वो चीजें आपको इकोसिस्टम में दिखने वाला है। कुछ लोगों को OES मोबाइल एप्लीकेशन में दिख रहा था, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, तो मत पैनिक होइए। आज से कल तक 24 घंटा के अंदर में ये सारी चीजें आपको दिखने लगेगा। 24 से 48 घंटा मान के चलिए, आपको वहां पर एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये थे हमारे पे आउट के रिगार्डिंग अंदर की बात। अब अंदर की बात आपको एक और बताते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटेंशन। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, क्या सर ये 31 दिसंबर को जो समय पूरा हो रहा है क्या टाइम एक्सटेंड करेगा क्या? उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा कि ऐसे भाई बहन जो सोच रहे हैं कि अभी डिले हो रहा है तो टाइम एक्सटेंड कर जाएगा, मैं जो यहाँ पे अंदाजा लगाया हूं, यानी जो मैं समझ पाया हूं, अब टाइम एक्सटेंशन नहीं होगा, ये पक्का है। इसलिए कि पिछले बार जब टाइम एक्सटेंशन हुआ था तो आपने देखा था कि 1 सप्ताह पहले ही उसकी घोषणा हो गई थी, और आज 27 तारीख है, अब 3 दिन बचे हुए, और अभी तक उसका कहीं से भी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। इसलिए मेरा पूरा मानना है, मेरा अपना ऐसा मानना है कि इस बार टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। दूसरा हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट वैलिडिटी। वैलिडिटी का जो टाइम था तो मैंने आपको बता दिया, वो दोनों प्रश्न उत्तर एक ही में हो गए, टाइम एक्सटेंशन और अबाउट वैलिडिटी। वैलिडिटी 31 दिसंबर जो था वो चीज वही रहेगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सर अगर कोई आज
पैकेज बाय करता है तो क्या उसका भी 31 दिसंबर को टाइम आउट हो जाएगा? क्या 28 दिसंबर को लोग करेगा, 29 दिसंबर को करेगा तो क्या उसका टाइम आउट हो जाएगा 31 दिसंबर को? नहीं दोस्तों, आज आप 27 दिसंबर को अगर पैकेज बाय करते हैं तो आज से लेकर 90 दिन तक आपका टाइम ऑफ पीरियड रहेगा। अगर आप 29 तारीख को करते हैं, 30 तारीख को करते हैं अपना पैकेज बाय, तो आपको 90 दिन उस दिन से रहेगा। और दूसरा सबसे अहम सूचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं यहाँ इस पैनल पर और बाद में जो यूट्यूब से सुनेंगे, 31 दिसंबर को कृपया कोई भी पेमेंट ना करें। 30 तारीख तक आप लोग वो कनेक्ट को पैकेज को बाय कर लीजिए। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये कंपनी का अनाउंसमेंट नहीं है। 31 दिसंबर को पूरे दुनिया के बैंक का क्लोजिंग डे होता है। हेलो, आई रिपीट, 31 दिसंबर को पूरी दुनिया के बैंकों का क्लोजिंग डे होता है। उस दिन आपका पैसा पेमेंट फंस सकता है, 100% फंसेगा। पेमेंट गेटवे पूरे तरह से काम नहीं करते हैं, सबका वो लेखा जोखा उस दिन होता है, और जो बैंक से ट्रांजैक्शन होता है वो भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए आज 27, 28, 29, 30 तारीख तक हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपना अपना पैकेज बाय कर लें। अगर आप सक्षम हैं तो, जो लोग पैकेज बाय करना चाहते हैं, सक्षम हैं, उनको मैं बता दे रहा हूं कि 30 तारीख तक अपना पैकेज बाय कर ले। 31 के चक्कर में ना रहें। 31 को 100% आपका पेमेंट फंसेगा, उस दिन क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप लोग इस चीज को देख लीजिए। दूसरा चीज कि लोग बोलते हैं कि $93 अभी हमारे पास नहीं है, तो दोस्तों क्या बाद में ये ऑफर चलेगा? इसलिए मैं ऑफर के बारे में भी मैं आप सबको इसी में बता दे रहा हूं कि जो $93 का अभी जो ऑफर चल रहा है, $50 डिस्काउंट का, क्या सर वो कंटिन्यू रहेगा या उसका एक्सटेंशन होगा? तो मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं दोस्तों, ये नहीं होगा। इसलिए कि बहुत खैरात में हम लोगों ने ले लिया, $97 खैरात में ले लिया, 10-10, $20 खैरात में ले लिया, यानी $107 खैरात में हम लोगों ने लिया। इसके बाद $50 और खैरात में हम लोग ले लिए अभी जो डिस्काउंट हुआ, और जिसमें 3 महीना हम लोग को चलना चाहिए था, तो चौथा महीना भी हम लोगों ने मजा ले लिया, $125 ऐसे हम लोगों ने ले लिए। और कॉमर्शियल होने से पहले कितने दिनों हम लोगों ने फ्री यूज किया वो कनेक्ट को, याद है आप लोग को? कोई बता सकता है? हेमंत भाई, आदित्य भाई? 6 महीने, 8 महीने सर, 8 महीना, 8 महीने 6 से 8 होगा। फ्री में हम लोगों ने 8 महीने यूज किया है। सोचिए, 8 और ये 3 इधर, 11 महीना। आपको मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे मैं रीजन देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रवचन दे रहा हूं, मैं एथिक्स पर बात करता हूं। क्यों एक्सटेंशन नहीं होगा? इसलिए कि ऑलरेडी 8 महीना चला है, 3 महीना इधर चला, 11 महीने हो गए। ये जो ओ कनेक्ट पर हम लोग वेबिनार कर रहे हैं दोस्तों, ये फ्री में नहीं चल रहा है। हमको और आपको फ्री में मिल गया 8 महीना, लेकिन कंपनी को पैसा पे करना पड़ा, डेटा सेंटर को, क्लाउड होस्टिंग को, सर्वर को। चूंकि AWS आप सबको मालूम है कि हम लोग अभी तक AWS अमेज़न का यूज कर रहे थे, अमेज़न वेब सर्विस। उसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि कितने हजारों हजार डॉलर पे करने पड़े हैं कंपनी को महीने के हिसाब से। तो उसमें बहुत सारे पैसे गए हैं कंपनी को, तो अब वो एक्सटेंशन करने वाली नहीं है।
अब ये समय, टाइम और पीरियड मेरे समय से नहीं बढ़ेगा दोस्तों, इसलिए अगर बढ़ना रहता तो कुछ न कुछ सुगबुगाहट आता। कल जूली और माइकल ने भी लाइव किया था, वहां भी कोई मैसेज नहीं आया। मार्टी और रेड भी लाइव थे, वहां भी कोई मैसेज नहीं आया। लगातार मीटिंग हो रही है, जो फॉरनर वेबिनार भी होता है, कहीं से भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है। दैट्स वाई ये टाइम एक्सटेंड नहीं करेगा। तो अगर टाइम एक्सटेंड नहीं करेगा तो क्या होगा? रेगुलर रेट्स में जो भी होगा वो होगा, रेगुलर बेस में होगा। और ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा सर। कंपनी को मालूम है, ट्रैफिक तो बाद की बात है सर। कंपनी को मालूम है कि 31 के बाद उनको पैकेज बाई करना है। कैसे करेंगे? दूसरी बार हम सबको पॉकेट से लगाना नहीं है, तो 31 के बाद हम पैकेज बाई कैसे कर पाएंगे जब तक हमारे बैलेट में पैसा नहीं रहेगा, अमाउंट नहीं रहेगा। इसलिए 31 तक एनी हाउ पैसा डालना ही डालना है, कुछ भी करके। गुड। इसलिए ऐसे रात दिन लगे हुए हैं, वो बैकएंड पे सारी काम कर रहे हैं। 31 तक हम लोगों के बैलेट में पैसा रहेगा ही रहेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर धरती हिल गया, कोई भूकंप आ गया, तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूं, इन द सेंस कि हमारे कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। लेकिन कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो उसकी तो बात की बात है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 31 दिसंबर तक हर एक फाउंडर के बैलेट में पैसे होंगे, अगर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई तो। ऐसा प्रतिबद्ध है कि वो हम सबके बैलेट में पैसा डालने के लिए, और उसके लिए रात दिन वो काम कर रहे हैं। अगर कोई कैजुअलिटी हो गई तो जनवरी में तो उनका अनाउंसमेंट है कि हम पूरे बल्क में पेमेंट देने के लिए हम रेडी हैं। लेकिन जो सिचुएशन अभी वेरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। 30 हमारा टाइम एक्सटेंड नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो भाई 1 तारीख से पैकेज तो बाई करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए बैलेट में पैसे होने चाहिए। हमको आपको जेब से लगाना है नहीं, जो लगाना था वो लास्ट हो गया। तो ये सिचुएशन प्रूफ करता है कि 31 दिसंबर तक हमारे आपके बैलेट में 100% पैसे आना तय है। दूसरा मैं आप सबको बता दूं, मैं इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिवेशन के बारे में। एक्टिवेशन अभी बहुत ही फ्लेवलेस चल रहा है। हम लोग क्रिप्टो से कर रहे हैं, कुछ लोग कार्ड से भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है काम। 1-2 दिन डिस्टर्ब था, लेकिन अभी कल से बहुत ही अच्छा चल रहा है। और आप सबको जो करना चाहते हैं $93 दे करके कर लीजिए। इसलिए दोस्तों कि मैंने उस पर भी एक एपिसोड में आपको सबको बताया था कि व्हाई $93 वी विल पे, व्हाई, क्यों मुझे $93 पे करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे आपका कोई परिवार हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, तो आप कहीं से भी पैसा का अरेंजमेंट कर लेते हैं, इसलिए कि आपको व्हाई क्लियर है, ये पैसा मैं दूंगा तो मेरा परिवार जिंदा बच सकता है। आपका बच्चा कहीं भी कोई भी संस्थान में अगर एडमिशन लेता है, वहां चाहे कितना भी खर्चा देना पड़े, हम लोग उस पैसे का अरेंज करके और वहां पर देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, इसलिए कि हमारा और आपका व्हाई क्लियर होता है कि ये पैसे मुझे क्यों देने हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर व्हाई क्लियर होना चाहिए कि $93 मुझे क्यों देने हैं। इसलिए कि मुझे, हम सबको आर्थिक आजादी मिलने वाला है, इसलिए $93 पे करना जरूरी है। तो मेरा आप सबसे आग्रह होगा, आप सबसे दरख्वास्त होगा दोस्तों कि आज से लेके 30 तारीख तक जितने भी हमारे भाई बहन बचे हुए हैं, आप लोग अपना अपना पैकेज बाई कर लीजिए, 100% कर लीजिए। इसलिए कि
वी आर इन इट टू विन इट, डन डील, प्लग एंड प्ले सिस्टम सब कुछ है। लेकिन जो मुझे प्राप्त सूचना मिल रही है कि जो फर्स्ट साइकिल है या फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैसों का या इनकम का, शायद उन्हीं को अभी फर्स्ट में वो दे सकते हैं जिनका आईडी एक्टिव है। फर्स्ट साइकिल जो फर्स्ट हमारा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, सेकंड में सबको बराबर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पैकेज बाई करिए मत करिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, सबको बराबर रूप से ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो अगर आपको लगता है आपका व्हाई क्लियर है कि मुझे $93 क्यों देना चाहिए, वो भी 4 दिन के लिए ही बचा हुआ है, उसके बाद आपको फिर पता नहीं वो चेंज हो जाएगा। इसलिए है सर ने बहुत पहले कहा था कि हम हर 3 महीने पर हम अपना रेट चेंज कर देंगे। पैकेज ये स्टेबल नहीं है कि 143 ही लगेगा या 93 ही लगेगा। आने वाले टाइम 31 दिसंबर के बाद क्या होगा वो ऐसा आके बताने वाले हैं। तो हम इस अपॉर्चुनिटी को हम क्यों छोड़ दें दोस्तों, बिल्कुल इसको ग्रैब करना चाहिए। हाँ, जिनको बहुत प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से मर के भी वो नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे मेरे भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि आप रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए। पहले लोग खा के निकल जाए, इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। क्यों आदित्य भाई? आदित्य भाई मेरी आवाज आ रही है? सर क्लियर है। यस सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, तो जिनके पास पैसे नहीं है वो इंतजार भी कर सकते हैं। जैसे कहीं भी आपको निमंत्रण मिला है तो पहले लॉट में लोगों को खाने दीजिए, वो खा करके निकल जाए, तब आप इंतजार करिए, उसके बाद आप खाना खाइएगा। क्यों, ऐसा ही होगा आदित्य भाई? जी, बचा कुचा खाएगा फिर वो। बिल्कुल। अगली पंगत में, पहली पंगत बैठ जाएगी ना सीनियर लोगों की, दूसरी पंगत में जूनियर आएगी, जूनियर आएगी। तो सीनियर जूनियर नहीं है और बचा खुचा भी नहीं है, माल वही है, आइटम वही रहेगा, खाना सबको मिलेगा, लेकिन पहले लॉट में खाने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। हाँ, तो पहले लॉट में खाने का मजा कुछ और है, दूसरे लॉट में खाना खाने जाएंगे तो मजा किरकिरा हो जाता है। तो आप प्रयास कीजिए कि $93 क्यों हमको देना है, उसको क्यों पेमेंट करना है, वो आप उसको अपने जीवन के लिए अगर इंपॉर्टेंट समझते हैं, महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, तो आप $93 जरूर पे करिए। कुछ भी करके, कुछ भी करना हो, जैसे आपका कोई परिवार अस्पताल में भर्ती है, आपका कोई बेटा का एडमिशन है, कुछ भी इस तरह का अर्जेंसी आने पर आप कैसे अरेंजमेंट करते हो, उस तरह से आपको अरेंजमेंट करके $93 जितना जल्दी से जल्दी पे करना चाहिए। इसलिए कि अब डेट डिक्लेयर हो गया है। मैं पहले लोगों को क्यों नहीं बोलता था, आज क्यों बोल रहा हूं? इसलिए कि अब समय बहुत कम है। पहले लोग बोलते थे सर आज अगर हम इंटरेस्ट पर लेकर के और हम अगर ये पे कर देते हैं तो पता नहीं कितने दिनों के बाद मिलेगा। अभी तो लोग सितंबर में पैकेज बाय किए थे, उनको अभी तक तो एक ढेला नहीं मिला, और फिर अब आप मुझे बोल रहे हैं मैं भी कर लूंगा, तो पता नहीं 6 महीना साल भर और लग जाएगा। लेकिन अब जो है टाइम बिल्कुल ही यहां पर डिक्लेयर है कि जनवरी में हर हाल में लोगों को पैसे मिलने हैं, बल्क में पे आउट आना है। एस सर ने बोला है कि हम बल्क में पे आउट करने के लिए रेडी हैं। जनवरी में $10 मिलियन वो पेमेंट करने के लिए रेडी थे। 20 ना, कितना बोला था आदित्य भाई, 10 या 20? 10 सर, 10 सॉरी कितना? 10 मिलियन सर, 10 मिलियन। हाँ जी। तो $10 मिलियन वो पे करने के लिए बिल्कुल रेडी है, उनका सिस्टम रेडी है। लेकिन उसके पहले 31 तक वो डालना चाहते हैं, ताकि जो हमारा वो कनेक्ट का जो टाइम ऑफ पीरियड है जो 31 को पूरा हो रहा है, उसके बाद का जो टाइम 1 तारीख से शुरू हो रहा है, उस समय अगर आपके बैलेट में वो अगर पैसे डाल दिए तो आप लोग पैकेज बाई कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको अंदर की बात बता दे रहा हूं, किसी को बताइएगा नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप ही सुनिएगा, दूसरे को मत बताइएगा। बता दो आदित्य भाई। अब बताने के लिए तो आप बैठे हैं सर, बता दीजिए। यस सर। मजा आता है जब पूरे परिवार अगर उत्सुक हो और तब आप बताइए।
दोस्तों मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये मेरा प्रिडिक्ट है और मैं इसकी संभावना आपको बता रहा हूं जो मैं अनुभव कर रहा हूं। हो सकता है कि अगर 31 दिसंबर तक पैसा नहीं डाल पाए तो 31 तक आपके बैलेट में इतना पैसा रहेगा जहां पर बैलेट से आपको पैकेज बाई करने की अनुमति दे दी जाएगी। वाओ, वेरी नाइस। यस सर, ऐसा ही होने वाला है एकदम। यस, ये होगा, मैं बता रहा हूं। जहां पर विड्रॉल करने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वहां पर आपको अनुमति दे दी जाएगी कि यस आपका टाइम पूरा हो रहा है तो आप बैलेट टू बैलेट पैकेज बाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा जी? एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, तो जी। किसी ने पैकेज खरीदना अगर बाकी है तो उसका क्या होगा? पैकेज खरीदना बाकी है उसके लिए तो मैं अभी इतना चौड़ा बोला भाषण यहाँ पे कि $93 दे के कर लेना चाहिए। जो लोग नहीं करेंगे शायद उनको ये सुविधा ना मिले। हाँ, that's अभी तो पहले लॉट में बाद जब हम में खाना भी- खाने जाएंगे, पहले लॉट में तो वैसे लोग जाएंगे जो दान दक्षिणा लेकर के आए हैं, जो बुके वगैरह लेके आए हैं, गिफ्ट पैक लेके आए हैं, उनको सामने के लाइन में खाने के लिए निमंत्रित किया जाएगा। बाकी वाले को सेकंड लाइन में, सेकंड फेज में। राइट जी, राइट। ये मेरा मानना है। कंपनी क्या करेगी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, और ये कंपनी का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए आप लोग इसको ऐसा मत समझिए कि डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे थे। नो, मैं एक अंदाजा बता रहा हूं आपको कि कुछ ऐसा होगा, चूंकि ऐसा पूरे तरह से प्रतिबद्ध है कि वो हमारे सभी फाउंडर भाई बहन को, जो उन्होंने कहा था कि हम क्रिसमस में आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, तो क्या लगता है वो रात दिन उनको नींद आ रहा होगा? सर आवाज नहीं आ रही है ना, 1 घंटे से चालू रखा हूँ। आवाज तो आपका फोन रिफ्रेश कीजिए सर, रिफ्रेश कीजिए फोन। सबको सुनाई देता है सर। आवाज क्लियर है, रिफ्रेश कीजिए, रिजॉइन कीजिए। रिफ्रेश कीजिए, आपका आवाज क्लियर है, सब क्लियर है आवाज। यस। तो दोस्तों यहाँ पर माइक बंद कर लीजिए, सारे लोग खोल दीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर ये चीजें 31 दिसंबर तक हो सकता है। आज मैं इतना ज्यादा डोज दे रहा हूं कि कल आपको मीटिंग में आने की जरूरत ना पड़े, शायद मुझे कल छुट्टी मिल जाए और आप लोग कल तक पूरे तरोताजा रहे, आपको कोई मीटिंग की आवश्यकता ना हो। लेकिन कल मुझे मीटिंग करना पड़ेगा, क्यों कि आज रात में ऐसा आने वाले हैं 360 में, तो उसका कुछ अपडेट आएगा ही तो मुझे बताना पड़ेगा। सर तो अपडेट नहीं आया, फिर भी आपको रोज हमारा साथ ये होना चाहिए। बिल्कुल नेटवर्क का अगर कनेक्टिविटी मेरा सही होता है और हम कहीं पर स्टेबल हैं तो जरूर, हम तो मानते नहीं है ना। जैसे एक आदमी का नशा होता है शराब पीने का, बीड़ी पीने का, ईश्वर भक्ति का, उसी तरह से मेरा भी एक नशा है कि मैं अपने परिवार के साथ जब तक 11:30 बजे बात न करूं, आप सभी हमारे परिवार हैं, फैमिली मेंबर हैं, तो आपसे बातें नहीं होती तो मुझे लगता है कुछ खो सा गया है और कुछ मिस हो गया है, ऐसा मुझे महसूस होता है। हाँ, तो अच्छे कनेक्टिविटी में रहिएगा सर कल। बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश है कि मैं कल पूरे कनेक्टिविटी में रहूं। अभी मैंने अनलिमिटेड पैक भी डाल दिया है, मोबाइल डेटा से है, वाईफाई है नहीं मेरे पास, तो मैंने उसमें अनलिमिटेड डाल दिया। ले भाई कितना डेटा खर्च होगा कर ले, क्या दिक्कत है। आपके पास जीवन में एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए दोस्तों। क्या आपको लगता है मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है? मेरे पास समस्याएं नहीं है? समस्याएं जिंदा लोगों के नसीब में होती है, ये गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए डायरी में। समस्याएं जिंदा लोगों के नसीब में होती है, भाग्य में होती है। मुर्दों के लिए लोग रास्ता छोड़ देते हैं।
जिस दिन आप मर जाएंगे आपको क्या समस्या क्यों आएगा? कोई मतलब ही नहीं है समस्या का। है क्या कोई समस्या सुल्तान भाई मरे हुए लोगों को? नहीं है मरे सर, हुए नहीं है, लोगों को कर सकते समस्या हैं। नहीं है, मरे कोई हुए समस्या पीछे नहीं है, वाले वो तो लोगों मर ही को, गया, राइट उसको बात। क्या समस्या होगा? पीछे तो आप वाले को। जिंदा है तो ही आपके भाग्य में समस्या लिखी हुई है, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? किस सही बात बात की है। परेशानी है भाई? आप क्या लेकर आए थे जो आपने क्या खो दिया, और क्या लेके जाएंगे? किस बात से परेशान है? यहाँ पर सब हम लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम पढ़ने लायक कुछ लिख जाएंगे, तभी हम इस दुनिया से जाएंगे। इतिहास में पढ़ने लायक कुछ लिख के जाएंगे, कुछ करके जाएंगे। हम एक ऐसा लेगेसी छोड़ के जाने वाले हैं कि आने वाली पीढ़ियां हम सबको याद करेगी। दोस्तों, ये सारे चीज मैंने जो बताया आपको, अभी तक प्रोग्रेस रिपोर्ट और कुछ चीजें मैंने आपको बताई। आई होप कि मैंने हर एक पॉइंट पर क्लियर कर दिया। जिन लोगों ने भी अपना पैकेज बाय किया था सितंबर से टिल नाउ अभी तक, रात रात तक, सुबह सुबह तक मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, फोन कॉल आया कि सर आपने जो बताया था जैसे जैसे सपोर्ट में टिकट रेज करने के लिए, मैंने किया वहां पे और मैंने उसका रिप्लाई दिया, आज मेरा हो गया, पैकेज बाय संपूर्ण हो गया, क्लियर हो गया। उन लोगों को बेनिफिट हो गया। सितंबर में वो पैकेज बाय किए थे, लेकिन आज के डेट में उनका आईडी एक्टिव हुआ है, तो उनको तो ऐसे ही मिल गया, आज से लेके 90 दिन तक, तो उनका लॉस नहीं हुआ, फायदा हो गया। तो जिन लोगों का भी पेंडिंग था पैकेज बाय करने के बाद उनके पैसे बैंक से कट गए थे, संभवतः 90% से ज्यादा लोगों का क्लियर हो चुका है, और आज रात रात तक सभी का क्लियर हो जाएगा। आप लोग अपने अपने founders.net पर जाकर के अपने प्रोफाइल में जाकर के सपोर्ट में जाके चेक करिए बराबर। सपोर्ट में जैसे ही दोस्तों आप लोग टिकट रेज करते हैं ना, हर एक घंटे पर वहां पर रिप्लाई आता है, हर एक घंटे पर रिप्लाई आता है। आप उस मैसेज के रिप्लाई को जवाब दीजिए, आप भी रिप्लाई दीजिए इधर से, वो क्या चाह रहा है, वो क्या मांग रहा है आपसे, आप उसका जवाब दीजिए। आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, ऊपर में लैंग्वेज चेंज करिए और अपनी भाषा में बंगला, हिंदी, उर्दू, फारसी में पढ़िए और आपके अपने भाषा में जवाब दीजिए। बहुत सारे हमारे फाउंडर भाई बहन कहते हैं सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। भैया यहाँ पढ़ा लिखा का क्या मतलब है? आपको अगर लिखने नहीं आता है तो वहां वॉइस टाइप है, स्पीच टू टेक्स्ट, आप बोलिए टाइप हो जाएगा। क्यों इतना परेशान है? जो आपको बोलना है बोल डालिए, वो टाइप हो जाएगा हिंदी में, चाहे जो जिस भाषा में आप चाहते हैं। हमारा जो वहां पर सपोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके जवाब देंगे, आप किसी भाषा में लिखिए। तो जिनका भी पेंडिंग था पेमेंट के रिगार्डिंग, वो सब क्लियर हो गया है और आज रात रात तक हो जाएगा। जिन लोगों ने लगातार 20 बार 25 बार अपना टिकट रेज किया है, उन सब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एक बार फिर से मैं जो बताया हूं उस तरह से टिकट रेज कीजिए, और पेमेंट का रसीद का कॉपी अटैच करना ना भूलें। बहुत सारे लोगों ने वो पेमेंट का रसीद उसमें अटैच नहीं किया है, वो करना ना भूलिए, उसके बगैर नहीं हो सकता है। तो ये थे कुछ मुख्य बातें जो मैंने आप सबको बताई। और दूसरा चीज, बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं सर मैं बहुत टेंशन में हूं, सर अब क्या होगा, ये साल भी लगता है गुजर जाएगा। टेंशन में लोग फोन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? कुछ अंदर की बात बताइए। दोस्तों मैं आज सब आपको बताता हूं कि टेंशन एक ऐसा चीज है धरती पर कि सारे कर्म आपसे करवा देते हैं। टेंशन से आपका घर जो है रोगों का घर हो जाता है पूरे। टेंशन इज द बंच ऑफ डिजीज। अगर उसका डिफिनेशन मैं दूं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टेंशन, तो टेंशन इज द बंच ऑफ डिजीज लाइक टेंशन। अगर आपके अंदर में टेंशन होगा तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एक ऐसे केमिकल का स्राव होता है जो आपके बॉडी में कोबरा से भी विषैले विष का निर्माण कर सकता है। आपको डायबिटीज होगा,
आपको हाइपरटेंशन होगा, आपको पैरालिसिस होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, किडनी फेल हो जाएगा। किस चीज से? टेंशन से। मैंने इस पर गहन अध्ययन किया है, चूंकि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, मैं खुद डायबिटीज पेशेंट हूं, खुद मेरा बीपी बढ़ा हुआ रहता है। तो और पेशेंट को जो मैंने 20-25 साल मैंने प्रैक्टिस किया है, उसके आधार पर मैं आप सबसे बोल रहा हूं। अगर आज आपने मेरी बात को आत्मसात कर लिया और आज इस रिकॉर्डिंग को आप, मेरा आग्रह है कि आप जन जन तक इसको पहुंचाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइएगा, ताकि उनके जीवन में लाभ मिल सके। आज अपनी गाढ़ी कमाई लोग डॉक्टर को फेंक रहे हैं, आज मैं गुरु मंत्र बता के जा रहा हूं आप लोगों को। अपने जीवन से टेंशन को ऐसे निकाल के फेंकिए जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है दोस्तों, ऐसे निकाल के फेंक दीजिए उसको। आज से, अभी से आपका सारा बीमारी का घर जड़ वही है। क्या कर लेंगे? आपके पास समस्या आएंगी तो समस्या आई है, वो आपने नहीं लाया है, वो कहीं ना कहीं नियति का, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु का वो खेल है। जैसे राम जी सुबह राजगद्दी पर बैठने वाले थे, राजाभिषेक होने वाला था, लेकिन सुबह उनको क्या आदेश मिलता है? आपको वनवास जाना पड़ेगा। दैट मीन्स समस्या, वो जीवन में समस्या आ गया। क्या वो टाल सकते थे? नहीं टाल सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? आपदा में अवसर ढूंढ लिया। उन्होंने उसको अवसर बना दिया। 14 साल में उन्होंने पता नहीं कितने राक्षसों का संहार किया। सुग्रीव बाली से लेकर के हनुमान जी, इतने उनके दोस्त मिल गए, जामंत जी उनको मिल गए, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आताताई रावण का उन्होंने वध किया। यानी अवसर में उन्होंने, आपदा में उन्होंने अवसर ढूंढ लिया। उनकी पत्नी को साहब ले गया लोग उठा के, वो खुद भगवान थे। उससे भी ज्यादा विपत्ति क्या है आपके संसार में, आपके जीवन में? रामचंद्र जी, उससे ज्यादा परेशानी है क्या आपके जीवन में? रामचंद्र जी के पत्नी को उठा के ले गया, बताइए, ज्यादा परेशानी उससे? आपकी पत्नी सुरक्षित है ना, घर में है ना, सुरक्षित है। तो किस बात का परेशानी है भैया? आपके बेटा बेटी सब लोग सुरक्षित है। हो सकता है आपका बेटा बेटी बीमार पड़ा हो सकता है आपका बेटा बेटी फेल कर गया हो सकता है आपके पास जो आपने जो एक्सपेक्टेशन किया था कि इतनी कमाई होगी ना हुआ हो सकता है आपके कर्जे हो गए हो। लेकिन ये सारी चीजों को एक तरफ रख दीजिए और रामचंद्र जी को पत्नी को ही उठा के ले गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, स्वयं भगवान पुरुषोत्तम नारायण, और उनकी पत्नी को ले गया। तो कितना वो समस्या में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें आपदा में अवसर ढूंढा कि उसी अवसर से, उसको अवसर बना करके दुनिया के सबसे बड़े आताताई राक्षस का उन्होंने वध किया। वो एक बहाना था। आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, आप बीमार पड़ गए हैं, क्या कर लेंगे आप? कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं। टेंशन मत लीजिए, टेंशन को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए दोस्तों। टेंशन नामक कीड़ा और वायरस दुनिया में इससे बड़ा पेंडेमिक नहीं हो सकता है। अभी लोग बोलते हैं कोरोना वायरस आ गया, मैं बता रहा हूं एज ए डॉक्टर, कोरोना में वही लोग मर गए जो उसको टेंशन के रूप में लिए। उनका इम्यूनिटी उसी समय खत्म हो गया जैसे उनको दिमाग में, अरे मुझे तो कोरोना हो गया। अब उनका दिमाग में गया कि अब तो हम बचेंगे ही नहीं, कोरोना हो गया, बस वो मर गया तुरंत। इसलिए आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। लोगों को कहा जाता है कि आपको शुगर हो गया, बस अरे हमको शुगर हो गया, वो तो आधा समाप्त हो जाता है ऐसे ही। मुझे आपको कैंसर हो गया, वो तो ऐसे ही मर जाता है। आपके बॉडी में रोग प्रतिरोध क्षमता ऑटोमेटिक है। आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले कहां पे एंटीबायोटिक थी? कौन सा एंटीबायोटिक था? मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूं। उस समय कोई एंटीबायोटिक नहीं था। एक पेनिसिलिन नाम की दवा थी
आवाज नहीं आ रहा है ये? आ रहा है सर, आ रहा है आवाज सर, तो आ आ रही रहा है। है। हाँ जी, हाँ क्लियर जी, है हाँ जी। सर, क्लियर वो तो है। मैं एंटीबायोटिक वो बोल रहा था कि नहीं थी, ये बोल रहा क्लियर है, हाँ, क्लियर। ओके। आपने हाथ हिलाया तो मैं सोचा आवाज नहीं आ रहा है। पेनिसिलिन नाम की एक दवा की खोज हुई थी दोस्तों, दुनिया में पहली बार। किसी भी कीटाणु को मारने के लिए, वायरस को मारने के लिए पेनिसिलिन नाम की दवा की खोज हुई थी। और वहां से लेकर के आज तक वो बैक्टीरिया को मारने के लिए हुआ था, पेनिसिलिन नाम की दवा की खोज। आज वायरस आ गया है। हम लोग आज कितनी दूरी यात्रा तय कर लिए हैं? हेलो, यस यस सर। कितनी दूरी हम लोगों ने यात्रा तय किया है? 5 साल। इतने बड़े वायरस हमारे साथ में वेरी कर रहे हैं, लेकिन पेनिसिलिन चेंज नहीं हुआ, ना उसके सब्स्टिट्यूट को खोजा गया। जब हम लोग कोरोना में लोगों को इलाज कर रहे थे तो वहां पर कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया के डॉक्टर मजबूर थे, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा था वहां पर। इसलिए कि आप कोई भी एंटीबायोटिक पकड़ लो, उसमें पेनिसिलिन मिला हुआ होता है, चाहे वो एमॉक्सिसिलिन हो, क्लोक्सासिलिन हो, ओफ्लॉक्सासिलिन हो, सब में एम्पिसिलिन मिला हुआ है। बिना एम्पिसिलिन मिलाए हुए कोई भी एंटीबायोटिक दवा बनता ही नहीं है। मैं अंदर की बात बता दे रहा हूं, सब अंदर की बात मैं आज बता रहा हूं आप सबको। लेकिन हम लोग उसका कोई दवाई नहीं, तो हम इलाज क्या करेंगे? कोरोना कैसे इलाज होगा? वो वैक्सीन सब्स्टिट्यूट निकाला गया, वैक्सीन। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वैक्सीन लेने से बहुत सारे लोगों को तरह तरह की बीमारी हो गई और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बीमारियां खत्म भी हो गई। लेकिन दुनिया के पास कोई उपाय नहीं था। हम लोग इतना साल प्रोग्रेस किए, कहां है? वहीं पर है। कोई एक नया एंटीबायोटिक हम लोग नहीं बना सके, सिर्फ हम उसका डोज बढ़ाते चले गए, एमजी पावर बनाते चले गए। 50 mg, 150 mg, 400 mg, 500 mg, बस हम लोग एमजी बढ़ाते चले गए। दवा तो वही है ना, लेकिन उसका सबसे बड़ा दवा है टेंशन को ना लेना, टेंशन को ऐसे खत्म कर देना, चल हट, तेरा कोई काम नहीं है। अपने जीवन से टेंशन को खत्म कर देना। जिस दिन आप ऐसा महसूस कीजिए ना, आप सुबह शाम मेडिटेशन जरूर कीजिए दोस्तों। आप जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट जरूर करिए। आंख बंद करके ध्यान लगाइए। चाहे आप अल्लाह को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, गॉड को मानते हो, जिसको मानते हो, किसी को नहीं भी मानते हो, फिर भी आप आंख बंद करके 5 मिनट सुबह और शाम जरूर मेडिटेशन कीजिए। कि इतना बस बोलना है कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, ब्रह्मांड की कोई भी शक्तियां मुझे नहीं हरा सकती है। आई एम द विनर, आई एम द विनर। 5 बार बोलिए, सुबह और शाम। सुबह उठते ही और रात को बेड पर सोने से पहले, ये 2 बार करके देखिए। आपके जीवन से सारी रोग, सारी समस्याएं ऐसे भागेंगी जैसे दूध से निकल करके मक्खियां को हम लोग फेंक देते हैं, वैसे भागेंगी दोस्तों। आप करके देखिए। अभी मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, दोनों किडनी फेल। अरे भाई क्या बात है, ना उसको शुगर है। अभी जानते क्या हो रहा है? टेंशन होगा, आपका बीपी बढ़ेगा 100%। आप अभी झगड़ा कीजिए किसी से, बात विवाद बढ़ाइए और जाके बीपी नपवाइए, शुगर नपवाइए, आपका बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, शुगर बढ़ा हुआ रहेगा। क्या है? यानी हर के लोगों के शरीर में बीपी और शुगर रेड लेवल पर होता है, बॉर्डर लाइन पर। आपके खान पान, आपके सोच उसको बढ़ा देंगे। यानी रोग को बढ़ाना और रोग को घटाना, रोग को खत्म करना, वो तो सब आपके शरीर में विद्यमान है। हम लोग उसको दवाइयों में ढूंढ रहे हैं, तो कहां से मिलेगा? दवाइयां जितनी भी है, जो एलोपैथ मेडिसिन है दोस्तों, मैं उसके बारे में ज्यादा बोल दूंगा तो पता नहीं मुझे भी कल किडनैप कर लेगा, उठा लेगा। चूंकि ड्रग माफिया इतने गलत तरीके से पूरी दुनिया में फैले हुए हैं कि मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। कोई देश की सरकार भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। लेकिन मैं इतना बात जरूर बताता हूं कि जितना भी आप एलोपैथ दवा खाएंगे, उतना नुकसान आपके शरीर में होगा। आपका किडनी, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपके पेंक्रियाज, आपके आंख की रोशनी, सब उतना धीरे धीरे और खत्म होगा।
उसका अच्छा तरीका है कि हमारे शरीर में जो प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने जो हमें प्रक्रिया दिया है कि हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, हम योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। और जो 2 चीज मैंने आपको बताया मेडिटेशन का, सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले, ये चीज जरूर बोलिए। मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, मेरे पास कोई समस्या नहीं है, और आई एम द विनर, आई एम द विनर। ये ऐसा रोज बोलना है सुबह और शाम। दूसरे दिन से देख लीजिए आपका 25% मामला सॉल्व हो जाएगा। लात मार दीजिए उसको, कोई समस्या आए बला से आए, हमको कोई लेना देना नहीं है। आदित्य भाई बोलेंगे कि सर मैं क्या बोलूं, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूं, हमारी पत्नी बीमार है, हमारा बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है, हमारे बैंक में लोन है, हमारे कर्जे वाले परेशान है, हम सर क्या करें, पैसे आ नहीं रहे, ऑन पैसिव कब पैसा देगा, क्या होगा? क्या ऑन पैसिव से पैसा आ जाएगा तो सभी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी क्या? नहीं, समस्याएं तो रहेंगी। जब श्री राम जी को रहा समस्या तो हम और आप क्या है? लेकिन उससे निपटना आना चाहिए, उससे निपटना आना चाहिए, कलाबाजी आपको आना चाहिए, तब आप दुनिया में सफल हो सकते हैं दोस्तों। आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो आप लोग ये करना शुरू कर दीजिए। सभी रोगों का एक ही इलाज है, मैंने जो बताया, मेडिटेशन। आप जो बोलते हैं सर अब इतना लेट से पैसा होगा, कई लोग बोलते हैं हम सुसाइड कर लेंगे। क्यों भाई, आपको आर्थिक आजादी मिलने जा रही, क्यों सुसाइड करेंगे? वो तो 9 महीना के बाद ही बच्चा आएगा ना। आप पहले से ही 2 ही महीना में, 3 ही महीना में सोच रहे हैं नहीं अभी बच्चा आ जाता तो मैं उसको एडमिशन करा देता। 5वें महीने में सोच रहे हैं कि नहीं अभी बच्चा मेरा जन्म ले लेता तो उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ले जाते। आदित्य भाई सोच रहे हैं उसको ओमान हम ले जाते 8वें महीना में। अरे भैया वो तो 9वें महीना में ही आएगा, आप क्यों परेशान हो? इस तरह से ऑन पैसिव तय सीमा पर आ जाएगा, हमको और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। समस्या आई है आपके जीवन में, उसको एक किक मारिए, जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं, चल हट तेरा कोई काम नहीं मेरे जीवन से, आने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है आपका बहुत सारा उधारी हो, कर्जा, उसको बोलिए एक चेक में मैं क्लियर करूंगा, ठंड रख। एक चेक में कितना तुम्हारा है, ज्यादा बोलो नहीं। पैसा ले सकते हो या बोल सकते हो, क्या लेना है तुमको, करना है। पैसा लेना है तो भैया अब थोड़ा सा इंतजार करो, एक चेक में आपको क्लियर करूंगा। यानी समस्या आपके जीवन में आ रही है, उसको फुटबॉल किक की तरह मारिए, चल तेरे जीवन, मेरे जीवन में तेरा कोई काम नहीं है, चल हट। ऐसा रोज बोलिए, नहीं तो रोज बोलेंगे हम तो बीमार हैं, हम तो सर कर्जे में डूबे हुए हैं, तो ईश्वर बोलता है तथास्तु, और कर्जा में डूब जा, जा और बीमार पड़ जा। तो दोस्तों मैंने जो समझाने का प्रयास किया है, आई होप कि सारे लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको आज रात में मिल सकती है। समय ज्यादा मैं ले लिया आपका, लंबा चूंकि रिकॉर्डिंग हो गया, तो मैं आप सबसे फिर एक बार क्षमा चाहते हुए, मेरे से कुछ ऊंचा नीचा ज्यादा कुछ बोल गए हों तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा रंजना चौरसिया मैम को कि प्लीज आइए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर आए हुए मेरे सारे भाई बहनों को मैं अपना सादर प्रणाम करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि संजय सर ने जो भी अपडेट दिया है बस उसको एक अपडेट के तौर पे ना ले, उनको उनके बोले हुए बातों को अपने लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया है कि रियल में जब टेंशन आता है तो टेंशन ये नहीं देखता कि आप हट्टे कट्टे हो या दुबले पतले हो या मेंटलिटी, बस वो देखता है कि मेंटलिटी वीक कौन है, वो उसी को अटैक करता है ना जो मेंटलिटी वीक होता है। तो मेंटलिटी वीक नहीं होना हमें, और मेंटलिटी वीक होंगे तो हमारी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। और मैं जितना अपने अनुभव के अनुसार बताना चाहूंगी कि जब आपको परेशानियां घेरती हैं तो जैसे बोलते हैं ना कि ठंड के मौसम में कुहासा जब गिरने लगता है तो रोड दिखाई देना बंद हो जाता है।
तो लोग ऐसा नहीं होता ना कि जिनको ऑफिस जाना है या जो सुबह अपने मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या जिम वगैरह जाते हैं या किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं सुबह के समय में, तो वो अपना वो स्थगित कर देते हैं, वो कोई अपना काम रोकता नहीं है, ठीक है। और कोहरा का एक मतलब एक निशानी है ना कि आप धुंध में जितना आगे धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ते चले जाओगे ना, आपको रास्ता ऑटोमेटिक क्लियर दिखने लगता है। तो अभी समस्या सबके लाइफ में है, कर्ज सबके जीवन में है, बहुत लोगों को समस्याएं हैं, पैसों की नीड है, मैं सबको मतलब मैं समझती हूँ। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, हम मंजिल के बहुत ज्यादा करीब है और हमें उस धुंध को, जैसे बोलते हैं ना, कोहरे को एक एक स्टेप आगे बढ़ना, बस उस तरह से अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक रास्ता मिलता चला जाएगा और बहुत जल्दी हमारे समस्याओं का निदान मिस्टर एस के द्वारा होने वाला है। तो इसलिए हमें किसी को पैनिक नहीं होना है और सही कहा संजय भाई ने कि हमें सबको मेडिटेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब इंसान को परेशानियां, हार्ट अटैक या जो भी होती है वो कब आती है, या तो उनके पास जब पैसे नहीं होते और या तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं, ठीक है। जब पैसे नहीं होते तो वो चिंता में मरने लगता है कि मैं कैसे करूं, मैं मेरे पे कर्ज है, मैं कैसे इससे निकलूं, ये चिंता उसे सताती है और इतना ज्यादा सताती है कि उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है और वो हार्ट अटैक का मरीज हो जाता है या उसकी मतलब जान चली जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा अथाह पैसे आ जाएंगे तो भी आपको मेडिटेशन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके मेंटल बैलेंस को बनाने में मेडिटेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जब आपके पास पैसे आएंगे तो भी आपको एक मैनेजमेंट रखना होगा, किस तरह आप पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करोगे। ये नहीं कि आपके पास पैसों की बाढ़ आई और आप उसमें खुद ही बह गए। तो इस चीज को भी हमें फोकस करना होगा। तो इसके लिए मेडिटेशन सही बात है, बेस्ट डॉक्टर है हमारे लिए। और हमारा शरीर हर चीज की प्रतिक्रिया देने के लिए, हमारे शरीर में एंटीबायोटिक की बाहरी जरूरत तब होती है जब हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है। तो उसको एक्टिव करने के लिए ना हमें अपनी मानसिक ताकत जो है ना उसको बढ़ाना होगा। जब हम बीमार भी होते हैं ना, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कभी कभी मैं अपने बारे में बताऊं, मैं जब हल्का बीमार होती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि अरे मुझसे नहीं होगा, मेरा शरीर नहीं चल रहा है। मगर मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ ना, उनकी तबीयत भी खराब होती है, वो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, जैसा मन को बनाएंगे वैसा होगा, और वो उठ जाते हैं, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि वो एक्टिव हो जाते हैं, मैं बीमार रहती हूँ। तो ये हमारी मेंटलिटी खुद की बनाई हुई है, हमारे मन पे ही मन ही हमारा डॉक्टर है, ठीक है। जैसा हम अपने मन को बनाएंगे ना कि नहीं हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, तो कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा वो शरीर उसी तरह का प्रतिक्रिया देने लगता है कि हम नहीं कर सकते, और फिर वो वैसा ही लेजी रह जाता है। तो इसलिए हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। और सही बात है, पॉजिटिविटी बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम प्रतिदिन सुबह उठकर पॉजिटिव बातों पे फोकस करेंगे, कभी भी हम अपने नेगेटिविटी को अपने सामने फटकने नहीं देंगे, तो पॉजिटिव ऑरा काम करने लगता है, ठीक है। एक वाइब्रेंट होने लगता है, एक चारों तरफ सराउंडिंग में आपके ना पॉजिटिव एक ऑरा टाइप का काम करने लगता है। फिर आपके सामने हर चीज पॉजिटिव होने लगती है। तो एक बार संजय सर ने हमें स्टोरी भी बताई थी कि एक कैदी था जिसको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उसको बोला गया था कि मैं सांप के से उनको कोबरा सांप से कटवाया जाएगा, जबकि उनको एक छोटी सी पिन चुभोई गई थी उनकी आंख पे पट्टी बांधकर। लेकिन उनका दिमाग इस तरह रिएक्ट किया कि उनकी मृत्यु तो हो ही गई उस पिन के एक चुभोने से, लेकिन बाद में जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उन्हें पता चला कि उनके शरीर में कोबरा का ही विष पाया गया। तो हमारा शरीर रिएक्ट करने के साथ साथ ना वो चीज को मतलब बनाने लगता है जो हम सोचते हैं। तो इसलिए हमें निगेटिविटी की तरफ जाना नहीं है, हमें पॉजिटिव वे को ही अपनाना है और जितना हो सके अपने को हल्का फुल्का रखना है, क्योंकि अभी ये चीजें बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत हमने वेट कर लिया है। और ऐसा हम जितना परेशान है ना उससे कहीं ज्यादा परेशान हमारे ऐशर है। आप ही सोचो ना, अभी हमारे आदित्य भाई है दुकान में सामान लेके बैठे हुए, ठीक है। उनको क्या मन होगा कि क्या मैं सामान लेके बैठा रहूं, उनको भी मन होगा ना कि मैं सामान को जितनी जल्दी बिक्री कर दूं। तो सेम वैसे हमारे असर है, हमारे असर भी सबका पैसा लेके बैठे हुए हैं, बस उनकी इच्छा है कि मैं कैसे दे दूं, दे के अपना सिर हल्का करूं।
तो हम लोग प्रोसेस के साथ चल रहा है, तो प्रोसेस में है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 स्टेप में ही हम जाना है, 1 के बाद 3 और 5 में नहीं जा सकते। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें एशर के हर अगले स्टेप का वेट करना होगा, और डेफिनेटली अगला स्टेप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए चाहूंगी कि मैं मंच को आगे बढ़ाऊं संजय सर की इजाजत से। मैं स्वागत करती हूँ इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर आए हुए मेरे सारे भाई बहनों का, जिन्होंने अपना समय दिया है। ये देखिए, एक्चुअली काम का समय होता है, ऑफिस टाइम होता है, लेडीज के लिए खाना बनाने का समय होता है, बच्चों के लिए स्कूल का ट्यूशन का टाइम होता है, बट फिर भी एक डेडिकेशन है। और हमारे संजय सर को जैसे बोलो कि अभी घूमने गए हैं, बट उन्होंने अपनी एक जिम्मेवारी बना रखी है। कोई ऐसा जिम्मेवार नहीं होता है, खुद को जिम्मेवार नहीं बनाता है कि मैं क्यों करूं, मैं घूम रहा हूँ भैया, मुझे नहीं लेना। लेकिन उन्होंने फिर भी उनका एक डेडिकेशन है। मैं सलाम करती हूँ उस डेडिकेशन का, कि वो मतलब बाहर घूमने गए हैं, फिर भी वो मीटिंग ले रहे हैं। उनकी फैमिली हो सकता है ऑब्जेक्शन करती होगी, फिर भी वो नहीं मानते। तो ये हमारे लिए उनका एक बहुत बड़ा एक मतलब क्या बोलूं, जिसको कोई शब्द बयान से बयान नहीं कर सकती मैं। तो लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो अपना समय निकालकर इस मीटिंग में आए हैं। और मैं चाहूंगी कि आज संजय सर ने जो भी समझाया वो उन पे क्या इम्पैक्ट करता है, और उन्होंने क्या सीखा, या उनके मन में भी और कुछ बातें होगी, उनको कोई नॉलेज होगी, जानकारी होगी जो यहाँ पर नहीं शेयर की गई हो, तो आप सबों का स्वागत है। आप आइए और अपनी बातों को यहाँ एकदम दिल खोल के रख